जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले व्यलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमड् निनादवट्टमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु और आप सबका स्वागत है स्वर्णिम भारत पर। आज हमारे ज्योतिर्लिंग सीरीज का 9वां सोमवार है। आज हम बात करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में आए हुए 9वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो है वाराणसी में स्थित विश्वेश्वरम। द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो लाइन इस ज्योतिर्लिंग को इंडिकेट करती है वो है वाराणस्यम तो विश्वेशम। वाराणसी एक बहुत ही पुरानी सिटी। वाराणसी दो नदियों के बीच में बना हुआ एक सुंदर शहर है। दो प्राचीन नदियां जो पहले एग्जिस्ट करा करती थी, वारा और आसी, इन दोनों के बीच में ये सुंदर नगर बसा। और विश्वेश्वरम यानी कि भगवान शिव जो पूरे विश्व के स्वामी है। वाराणसी का दूसरा नाम काशी भी है। इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रकाश या ज्ञानोदय। Kashi Vishwanath Temple is located in Varanasi, Uttar Pradesh, and it is known as the Golden Temple dedicated to Lord Shiva. Standing on the western banks of holy river Ganga, Varanasi is among the holiest and the oldest Hindu city, and it is also known as the oldest living city in the world. यहाँ की गंगा आरती तो वर्ल्ड फेमस है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग वाराणसी को धर्म, आध्यात्म, भक्ति और ध्यान का महत्वपूर्ण केंद्र की ख्याति प्रदान है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कॉरिडोर का निर्माण किया है, जिससे आने वाले डिवोटीज और भक्तजनों को कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका इनॉग्रेशन 8 मार्च 2019 को करा गया था। काशी खंड के अनुसार काशी में 14 सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंग बताए गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। काशी में किसी की मृत्यु होती है तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है और जीवन मरण के बंधन से सदैव के लिए छूट जाता है। प्रेजेंट मंदिर के शिखरों और गुंबदों के ऊपर सोने की परत है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी 1777 में होलकर राजवंश के अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। गर्भगृह में 31 केजी सोने की परत है। पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर में 1 टन सोना डोनेट किया था। 1983 से इसके मेंटेनेंस का जिम्मा यहाँ के यूपी गवर्नमेंट ने उठाया हुआ है। ये मंदिर अनादि काल से शिव दर्शन का केंद्र रहा है। कई बार मुस्लिम रूलर्स ने इसे लूटा, इसे ध्वस्त किया। काफी हिंदुओं और पंडितों को यहाँ पर मारा गया। यहाँ के सुंदर मंदिरों को तोड़ दिया गया। 1669 में मुस्लिम रूलर औरंगजेब ने यहाँ के हजारों मंदिरों को तोड़ा और वहाँ पर काफी मॉस्क का निर्माण कराया गया। द मोस्ट फेमस और यू कॉल इट द इनफेमस ज्ञानवापी मस्जिद आज एक मंदिर के ऊपर ही बनी हुई है। आप देख सकते हैं इस मस्जिद के आगे 5 फीट बने सुंदर से नंदी की प्रतिमा है, जो अपने भगवान शिव का आज तक इंतजार कर रही है। काशी में प्रेजेंटली बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं। इनकी सुरक्षा इसीलिए करी गई क्योंकि हजारों पंडितों ने और हिंदुओं ने यहाँ पर अपना लाइफ का सैक्रिफाइस दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल के नोक पर बसी है। बाबा विश्वनाथ को विश्वनाथ यानी विश्व के रक्षक, जो विश्व के नाथ और स्वामी हैं, इनके नाम से भी जाना जाता है। काशी में वैसे तो बहुत सारे घाट हैं, मगर प्रमुख 44 घाट हैं। उनमें से एक है फेमस मणिकर्णिका कुंड और मणिकर्णिका घाट। माना जाता है यहाँ पे चिता की राख कभी भी शांत नहीं होती। सुबह हो या शाम यहाँ नॉन स्टॉप चिताएं जलती रहती हैं और लोग अपने 5 तत्वों से बने शरीर से सदैव के लिए मुक्ति पाते हैं। मणिकर्णिका घाट का नाम मणिकर्णिका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु ने बहुत सालों तक तपस्या करी थी और उनके लेफ्ट ईयर से एक मणि जड़ित कुंडल यहाँ गिर गया था। इसकी वजह से इस कुंड का नाम मणिकर्णिका पड़ा। मणिकर्णिका घाट को महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक और फेमस घाट है जिसका नाम है 10 अश्वमेघ घाट। भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर 10 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। ये सारे घाट पूर्व दिशा को फेस करते हैं और जब यहाँ पे सनराइज होता है तो ये अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ता है। पर्टिकुलरली ये अश्वमेघ घाट धनुष की शेप में बना है और यहीं पर वर्ल्ड फेमस गंगा आरती की जाती है, जो हजारों सालों से चल रही है बिना एक दिन भी स्किप किए। काशी में एक शक्ति पीठ भी है। माता सती के शरीर के 52 टुकड़े जो धरती पे गिरे, उनमें से एक काशी में भी गिरा था और इस शक्ति पीठ का नाम है विशालाक्षी शक्ति पीठ।
यहाँ पर लोग 5 कोस की परिक्रमा करते हैं। भगवान राम ने अपने कोरोनेशन सेरेमनी मतलब राजा बनने के बाद त्रेता युग में अपने पूरे परिवार के साथ इस पूरे जगह की 5 कोस की परिक्रमा करी थी। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक पर भ्रमण कर रहे थे, तो माता पार्वती ने अपने पति परमेश्वर से पूछा, महादेव, इस धरती पर रहने का सबसे एप्रोप्रिएट और सबसे सुंदर स्थान कौन सा होगा? तो महादेव ने माता पार्वती को कहा, तो वो जगह काशी के अलावा और कोई नहीं हो सकती। भगवान शिव के अंदर से एक ज्योति निकली, यानी कि प्रथम पुरुष या नर, और शिवा उनकी पत्नी के अंदर से एक ज्योति निकली जिसे लोग प्रकृति या शक्ति के रूप में जानते हैं। उन प्रथम नर और नारी ने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया, अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा। भगवान ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम दोनों काशी नगरी जाओ और वहां पर तपस्या करो। तपस्या करने से तुम्हें इनलाइटमेंट होगी, यानी कि ज्ञान का बोध होगा। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा। दोनों ने ऐसा ही किया, हजारों साल तक तपस्या करी और अंत में भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उन दोनों ने भगवान से वही प्रश्न दोबारा पूछा कि भगवान, हमें क्यों उत्पन्न करा गया? भगवान ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम दोनों की उत्पत्ति संसार को बनाने के लिए की गई है। तुम दोनों आइडियल नर और नारी हो। उन प्रथम नर और नारी ने भगवान शिव से रिक्वेस्ट करी कि आप माता पार्वती के साथ सदैव इस काशी नगरी में विद्यमान हो जाएं, और भगवान ने उन दोनों की बात मानकर विश्व के नाथ के रूप में, यानी कि विश्वनाथ के रूप में काशी में रहना स्वीकार किया। उस प्रथम नर और नारी से संसार बना, सृष्टि की रचना हुई। माना जाता है सब कुछ काशी से ही उत्पन्न हुआ है। इतने सालों में हजारों बार यहाँ पर आपदा, फ्लड या अर्थक्वेक आए, लेकिन काशी का कभी भी बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि ये भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी है। भगवान विश्वनाथ यानी कि भगवान शिव लोक कल्याण के लिए वहाँ तब से मौजूद हैं। हजारों श्रद्धालु वाराणसी के पुराने शहर को विजिट करते हैं, इस मंदिर के दर्शन करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। I would like to end this video with this beautiful श्लोक। हे पार्वती वल्लभ महादेव, हे चंद्रशेखर, हे त्रिशूल नीन, हे जटाजूट धारिन, हे विश्व रूप, एकमात्र आप ही इस जग में व्यापक है। पूर्ण रूप प्रभु, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले सोमवार हम बात करेंगे हमारे अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो है गौतमी तट पर बसा त्र्यंबकेश्वर मंदिर।